आप देख रहे हैं राम मंदिर का भव्य निर्माण 500 साल बाद होने जा रहा है, तो आपको कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर? देखिए, खुशी तो अभी अधूरा है। पूरा खुशी जो है आने वाला समय में होगा, क्योंकि अभी ननकाना साहिब तोड़ दिया है कांग्रेसियों ने। ननकाना साहिब पाकिस्तान को दे दिया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, वो पंजाब का बंटवारा हुआ था। पंजाब का बंटवारा में क्या किया कि 80% पाकिस्तान को दे दिया पंजाब, बाकी 20% इंडिया में रहा। तो उसको जो है वापस दिलवाना है, भारत में लाके फिट करना है जो ननकाना साहिब को। उसके बाद कैलाश मानसरोवर जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो है वो दे दिया है चाइना को। उसको वापस फिट करवाना है, इंडिया में लाना है। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं को तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। उसके बाद काशी को उद्धार करवाना है, काशी विश्वनाथ को। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, उसको उद्धार करवाना है। तो ये मोदी की सरकार ही कर सकती है। मतलब ये चीजें अभी रह गई है, अभी पूर्णता आपको खुशी नहीं हुआ है। हाँ, इस दोगुना 10 गुना खुशी जब बढ़ जाएगा, जब चारों वापस आ जाएगा हमारा देश में, और हमारे देश के लोग आवाम जो है उनको दर्शन दीदार कर सकेंगे, वहाँ का मिट्टी को अपने सिर से लगा के अपना जीवन को धन्य कर सकेंगे। तभी जीवन जो है ना हम लोग का सफल होगा, और जो है श्री राम प्रभु का मंदिर का भी माने हम लोग 10 गुना खुशी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सरदार जी, पूरा अयोध्या राम में हो रखा है, पूरा विश्व राम में है। 22 तारीख को दीपावली की तरह एक उत्सव रखा गया पूरे विश्व में। तो ये विपक्षियों में खलबली क्यों है? इनको इतना मतलब तकलीफ क्यों है? तकलीफ इसलिए है कि इनका दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये जो है शुरू से सनातन विरोधी रहे हैं, और इनकी पोल खुल चुकी है, और ये जानते हैं कि अब हमको आने वाले समय में कौवा और कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसलिए जो है ना ये बारी बारी से अपने अपने घाघरा उठा रहे हैं। और ये जो है ना ये जानते हैं कि इनकी दुकान अब बंद हो चुकी है, दुकानदारी चलने वाली नहीं है। 3 चीज़ आज तक करते आए हैं: तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद। तो इसलिए तुष्टिकरण नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद नहीं कर पाएंगे, और जो है जातिवाद नहीं कर पाएंगे। तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सभी लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने अयोध्या धाम, और वहाँ जाट, बनिया, गुज्जर, लाला, धोबी, ब्राह्मण, पासी, कहार, भूमिहार बन के जा रहे हैं, और वहाँ से हिंदू बन के निकल रहे हैं। लेकिन विपक्षियों का कहना यह है कि जहां राम मंदिर बना वहां एक अच्छा अस्पताल बन सकता था, जिसमें हिंदू का भी बच्चे का इलाज होता, मुसलमान के बच्चे का भी इलाज होता, और ये मंदिर से विकास नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार साहब कि ये कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है। हजारों साल पहले पुराना मंदिर था, उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। श्री राम प्रभु का पुत्र थे लव और कुश, उन्हीं का द्वारा कसौटी पत्थर से बनाया गया मंदिर था अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम को अयोध्या जी कहना पड़ेगा, उसी प्रकार काशी को काशी जी कहना पड़ेगा, उसी प्रकार गया को गया जी कहना पड़ेगा। तो अयोध्या धाम में जो मंदिर बनाया गया था लव और कुश, श्री राम प्रभु के पुत्र द्वारा हजारों वर्ष पहले विधर्मी उसको तोड़ दिए थे, अपना नाम चिपका दिए थे। आज उद्धार करने का काम मोदी की सरकार किए हैं, तो सारा श्रेय मोदी की सरकार को जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जा करके नट बोल्ट टाइट नहीं करते, अगर अपना दांव पेच नहीं लगाते, अगर राजनीति नहीं करते, तो राम मंदिर नहीं मिलता। आज राम मंदिर मिला है तो सारा का सारा श्रेय जो है ना नरेंद्र मोदी सरकार को जा रहा है। आज इतने वर्षों बाद कांग्रेसियों सिर्फ तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करते रह गए। जितना ठगबंधन, गठबंधन सब एक मंच पर आ गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी लोग, इनकी दुकान बंद हो गई है। अब इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जितना चोरी करके रखे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बोल दिया है, एक कागज का टुकड़ा से कुछ नहीं है। अगर इसको आप छुपा के रखे हो तो कोई फायदा नहीं है। हलक में हाथ डाल करके पाई पाई का हिसाब इस देश को देना पड़ेगा। इस देश को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी भ्रष्टाचार और चोर का जो है ना मोदी की सरकार में उसका जो है ना पनाह नहीं है, वो बच नहीं सकेंगे। ये बात मोदी की सरकार। तो आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार 24 में बनने वाली है? मोदी जी की सरकार राम मंदिर दिया है, जो 500 साल श्री राम प्रभु हमारे टेंट में थे। आज श्री राम प्रभु को भव्य महल बना करके देने का काम, रिपेयरिंग कर देने का काम, पुनः निर्माण करके देने का काम, रिपेयरिंग करने का काम, रफू करने का काम, मरम्मत करने का काम, एक एक ईंट को खोज करके दूरबीन से ला करके उसको, जो ईंट ईंट गायब हो गया था, उसको ला करके शुद्धिकरण, दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके, और उसको विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करा करके, और सोने का ईंट को ढलवा करके, ईंट को एक एक ईंट को सोने में ढलवा करके पुनः निर्माण करने का काम, अयोध्या धाम में मंदिर बनाने का काम ये मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हम जन्म जन्मांतर तक उनका कर्जदार रहेंगे। हम कभी भी उनको जो है ना भूलेंगे नहीं। ये जो है एक हमारे ऊपर जो है कर्ज रह गया उनका। तो हम 2024 में उनको बहुमत से जिताएंगे, 400 पार जिताएंगे, और बार बार मोदी की सरकार लाएंगे। 70 साल दिए कांग्रेस को, 140 साल देंगे मोदी की सरकार को। लेकिन सरदार जी, इनका कहना यह है कि ये राम के नाम की राजनीति करते हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं बीजेपी वाले।
ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बरगला रहे हैं देश को, धोखा दे रहे हैं देश को। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी शुरू में उनका माने मैनिफेस्टो में ही ये था, आइडियोलॉजी ही था उनका शुरू से कि भाई सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जन्मभूमि का कसम खाते थे, श्री राम प्रभु का कसम खाते थे शुरू से ही। तो ये उनका मैनिफेस्टो में शुरू से ही रहा है, उनका डिक्शनरी में शुरू से रहा है। और कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। 24-25 वकील के फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बताया। और ये जो है कपिल सिब्बल आए दिन केस लटकाते रहते थे कि राम मंदिर का केस जो है लटका दो, नहीं तो आने वाला चुनाव प्रभावित होगा। तो ये जो है ना धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। इनका जो है ना पाकिस्तान, इनका टीम में जो है ना, इनका कभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाते अपने स्टेज पर। कांग्रेसी, कोई भी कांग्रेसी को देखिएगा भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अपने स्टेज से जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। और जो है ना ये हमेशा जो है श्री राम प्रभु का मंदिर न बने उस तरह से तरह के ये जो है माने उदंडता करते रहते थे। चलिए, ये सरदार जी थे, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इनकी एक नीति होती है, हिंदू विरोधी नीति होती है। हमेशा से राम मंदिर में बाधा किस प्रकार से बना जाए वो ये काम तुरंत करते हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा कर देते हैं और राम मंदिर का फाइल नीचे दबा दिया गया। राम कार सिक्कों पे गोली चलवाना और राम मंदिर का फैसला, कोई राम मंदिर को राजनीति का विषय ये विपक्षी वालों ने बनाया। इन्होंने, बीजेपी वालों ने सीधा राम मंदिर का मसला खत्म किया और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ फैसला सुनाया। मैं सोमकार मिश्रा, लोगों की उम्मीद चैनल से, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।